हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। टीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज प्रॉफिट लॉस का तीसरा दिन है और तीसरा लेक्चर है और मैंने 2 लेक्चर आप लोगों को पढ़ा दिए। यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, 2 दिन की क्लास हो गई है, पूरे अपडेट क्वेश्चन पढ़ाए हैं और आज तीसरा लेक्चर है। तो आज भी अपडेट क्वेश्चन है जो 2025 और 26 में पूछे गए हैं। अगर शुरू से एंड तक वीडियो देखेंगे तो 100% आप लोगों को फायदा होगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। ये क्वेश्चन अभी पूछे गए हाल फिलहाल में 2025 और 26 के क्वेश्चन है। ये पहला वाला क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, बहुत बार, और 10-15 मिनट का लेक्चर होगा। 2 क्वेश्चन तो मेरे पास है और क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। कम से कम 7-8 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हर टाइप बाज जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ लो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अपडेट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। बहुत फायदा होगा अगर शुरू से वीडियो देखेंगे तो। देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को। बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, कम से कम 30-40 बार रेलवे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी भर भर के आ रहा है, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। देखो, एक वस्तु को उसने वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचे तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ हानि परसेंट के लिए क्या चाहिए आप लोगों को? वो चाहिए क्रय मूल्य और लाभ हानि परसेंट। क्रय मूल्य चाहिए और विक्रय मूल्य चाहिए। तो देखो, अब मान के चलो सीपी हमेशा 100 होता है अपना। ये मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को, बहुत शानदार तरीका बताऊंगा इसका। अब यहां देखो, आपके पास 2 विक्रय मूल्य दिए हैं। देखो, वास्तविक विक्रय मूल्य दिया एक वास्तविक विक्रय मूल्य दिया, मैं डिटेल बता रहा हूं, इसका शॉर्ट वीडियो ही बना चुका हूं मैं। और एक दिया विक्रय मूल्य, जो वास्तविक हो गया, और एक एसपी दिया है। तो देखो, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वास्तविक विक्रय मूल्य में काया से लगाया तो ये 24 हो गया और ये 19 हो गया, और सीपी 100 ही है। सीपी तो 100 माना ही है। अब मान के चलो, अब इस वाले विक्रय मूल्य को कितने पे बेच रहा है? 5% की हानि पर बेच रहा है। तो 5% की हानि को मतलब 95 पे बेचेगा। तो 19 की वैल्यू कितनी दी है? 95 दी है। बोलो, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू निकालो तो 19 का कितना गुना है? जी 5 गुना है। 5 से काट देंगे, 19 से काट देंगे 95 को, तो 5 गुना है। तो देखो, 5 का गुना इधर करना पड़ेगा 95 बनाने के लिए, तो 5 का इधर करना पड़ेगा। बोलो, अब ये पूरा सही बन गया। क्यों? अपन ने सेटिस्फाई कर लिया। अब इसी विक्रय मूल्य को, वास्तविक विक्रय मूल्य को 90% पे बेच रहा है। 90% का मतलब कितना होता है? 120 हो गया एसपी। 120, 24×5 120। 90% का मतलब 9/10। बोलो, अब जी 0 से 0 काट दिया तो एसपी कितना हो गया? 108। और सीपी दिया है आप लोगों को 100। तो देखो, लाभ परसेंट ऑटोमेटिक निकल आया। 100 की खरीदी थी और 108 की बेची, तो लाभ परसेंट कितना हो गया? 8%। बहुत इजीली बना सकते हैं। ये पूरा कंसेप्ट बताया है मैंने और शॉर्ट मेथड भी बता चुका हूं इसको मैं। ये बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को सीखना जरूरी है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, बहुत जल्दी बन जाएंगे। आप लोगों को एक बार और समझा दूं। देखो, विक्रय मूल्य 24 है तो विक्रय मूल्य में का लग गया, और 19। 2 विक्रय मूल्य दिए थे बेचने पर, तो एक 19 दे दिया, पर उसको बेचने पर 5% की हानि होती है। तो 5% की मतलब 95 बेचेगा, तो 19 की वैल्यू कितनी दी है? 95। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी? 5। तो 5 का गुणा करना पड़ेगा जो अनुपात में। तो 19 गुणा 5, तो इसका भी, इसमें भी करना पड़ेगा। अनुपात का नियम कहता है सब में गुणा, दोनों पदों में गुणा करना पड़ेगा। तो 95 जो हो गया 120 हो गया। अब वास्तविक विक्रय मूल्य को 90% पर बेच रहा है। 90% का मतलब कितना होता है? 9/10। अब ये काट दिया तो ये नया विक्रय मूल्य कितना हो गया? 108। और क्रय मूल्य कितना है? 100। तो लाभ हानि परसेंट किस में निकालते हैं? 8 इकाई तो हो रहा है लाभ, बटे 100। 100 पे तो वही निकलता है, इसलिए 8% आंसर आ गया आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, तब तक लिख लो इस क्वेश्चन को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 30-40 बार पूछा गया है हर एग्जाम में। रेलवे में तो खासकर फेवरेट बन गया ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी बहुत एनटीपीसी 2025 में आया है बहुत बार, और ग्रुप डी में भी पूछा गया है। बस डेटा चेंज कर करके पूछता है, इसी टाइप में सवाल है। पढ़ो दूसरा क्वेश्चन, पढ़ो आप लोग। 4-5 क्वेश्चन मेरे पास है, प्योर अपडेट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप लोगों को। पढ़ो, पढ़ो। देखो, आकाश ने एक वस्तु को 17% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और 310 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे
20% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या? नॉर्मल क्वेश्चन है, क्रय मूल्य 100 मान लो, क्रय मूल्य 100 मान लो, सीपी 100, बोलो तो एसपी कितना हो गया? 17% की हानि पे बेचेगा तो एसपी कितना हो गया? 83 हो गया कि नहीं? बोलो एसपी। अब जो एसपी 1 मान लो, अब इसी को कह रहा है वो दूसरी बार में यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा तो इसका 5% कम कितना हो गया? 5% कम निकालेंगे तो 95 में तो खरीदो होगा, बोलो 95 में खरीदो होगा। 5% निकालो 100 को तो 5 निकल गया, 5 कम कर दिया तो 95 में। अब इस पर क्या कह रहा है वो? तो उसे 20% का लाभ होता है, इस पे 20% का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल लेंगे 20% के लाभ पे, तो यहाँ SP2 आ जाएगा नया। तो 20% के लाभ पे क्रय मूल्य एसपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से गुणा 120। तो इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 और 5 से काट दो 19 बार, 5 से 2 बार, 2 से 6, तो 19 कितना आ गया? 114। देखो 114 आ गया नया विक्रय मूल्य। अब ये अंतर ही तो दिया है और इसे 310 रुपये अधिक में बेचा होता है, यहाँ कितने में बेच रहा है? अधिक या कम अंतर होता है, तो 114 में से इसको घटाओ तो कितना बचा? 17 और 14 कितने हो गए? 31 हो गए। तो 31 की वैल्यू कितनी दी है? 310। तो एक की वैल्यू निकाल लो, 31 का भाग दे के 10 आ गई। बोलो अब क्या पूछा है आप लोगों को? क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य कितना है? 100, इसमें गुणा कर दो, 100 गुणा 10 यानी 1000। कम से कम नया, बहुत पुराना क्वेश्चन है जी, अभी आ रहा है इसलिए कराया है मैंने। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1000 आ गया। ऐसे ही बनाना है जी, क्योंकि इस पर डबल कह रहा है जी। 100 विक्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, और विक्रय मूल्य निकालना है तो गुणा 120 कर दिया। नया विक्रय मूल्य कितना आ गया? 114। और यहाँ के 310 रुपये में अधिक बेच रहा है, यहाँ कितना बेच रहा है? अंतर ले लिया। 114 में से 83 घटाएंगे तो 31। 31 की वैल्यू कितनी दी है? 310। एक की वैल्यू 10, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। 100 में 10 का गुणा कर दिए 1000। अब देखो 3-4 क्वेश्चन मेरे पास है, आप लोग उसको करना। तो मैं लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को छाप लो। सब पैटर्न के क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक भी पैटर्न नहीं बचेगा आप लोगों पे। 5-6 दिन में खत्म हो जाएगा, इसलिए ना लंबा लेक्चर बना रहा हूं मैं प्रॉपर्ली उसका। देखो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तीसरा क्वेश्चन है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि परसेंट ज्ञात करो। तो लाभ और हानि प्रतिशत बताओ। देखो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है, ये ट्रेंड में मैंने बहुत बार कराया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, पर आता है तो पेपर में करा रहे हैं। देखो 20% ऑप्शन दिया है, 20% का लाभ, बी ऑप्शन 20% हानि, और सी ऑप्शन दिया है 40% की हानि, और डी ऑप्शन 1/3% का हानि। देखो सिंपल क्वेश्चन है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। तो देखो लाभ हानि परसेंट के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो 5 वस्तुओं का एसपी, बहुत इजी क्वेश्चन होता है पर आता है। विक्रय मूल्य को एसपी तो कहते हैं, नए बच्चे पहला लेक्चर देख लेना। और 3 वस्तुओं के लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब सीपी। जब भी दोनों चीज बराबर में होती है तो इनका अनुपात निकाल लेंगे, गुणांक पलट देते हैं। देखो एसपी और सीपी का अनुपात निकाल लो, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ कितना आ गया? 5। बोलो अब देखो, अब आप लोगों को पहचान करनी पड़ेगी कि हानि होगा का लाभ होगा। क्वेश्चन में तो दोनों लाभ या हानि होगा ये पूछ रहा है, अपने आप देखना पड़ेगा। देखो 5 की खरीदी, 3 की बेची, हानि होगी, तो लाभ वाले ऑप्शन तो हट ही गए, एक ऑप्शन तो हट गया। तो हानि कितने की हो रही है? 2 की। और किस पे निकालते हैं? सीपी पे। 2/5 जानते हैं आप लोग, नहीं जानते तो गुणा कर लो, तो कितना हो गया? 40% की हानि, यानी सी ऑप्शन। इस तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 2 क्वेश्चन और है मेरे पास, हर टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। शुरू से एंड तक वीडियो देखा करो, पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे कवर हो जाएंगे। देखो 2 क्वेश्चन और है, 5 क्वेश्चन का टारगेट है आज।
देखो ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो घर पे प्रैक्टिस लगाओ, और जैसे नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं सॉल्व करके बता दूंगा आप लोगों को। एक और क्वेश्चन है, अब देखो एक और क्वेश्चन करा दूं। 25 आइटम की कीमत, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 25 आइटम की कीमत, 25 आइटम की कीमत, 25 आइटम की कीमत एक्स आइटम बेचकर अर्जित की गई है। एक्स आइटम बेचकर अर्जित की गई है, अर्जित की गई है, आय के बराबर है। अर्जित की गई आय के बराबर है, अर्जित की गई आय के बराबर है। तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें और पूरे लेन देन पर, पूरे लेन देन पर प्राप्त हुआ लाभ 25% है। प्राप्त हुआ लाभ 25% है। देखो कुछ नहीं, वही क्वेश्चन है, ये भी अभी आया है 2026 में पूछा गया है। ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन 16.7, सी ऑप्शन 20, डी ऑप्शन दिया है 32। देखो वही क्वेश्चन है, बस इसमें एक्स की वैल्यू पूछिए। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट है। 25 आइटम की कीमत मतलब बेचकर अर्जित की गई है, तो 25 आइटम की कीमत, कीमत है ना, एक्स आइटम बेचकर की है, कीमत का मतलब सीपी, तो 25 सीपी बराबर एक्स एसपी के बराबर दिया है। यहां से सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लो। देखो सीपी अपॉन एसपी निकाल लो, तो आप कितना निकाल सकते हैं, सीपी कितना आ जाएगा एक्स और ये आएगा 25। अब देखो, अब सीपी और एसपी का अनुपात आ गया, पर इस पे कह रहा है 25% का लाभ हुआ। तो देखो अब सीपी और एसपी की जगह यहां से निकाल लो, 25% का मतलब कितना होता है, सीपी कितना हो गया 4, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो लाभ कितना हो जाएगा 5। 25% मतलब 1/4 होता है, 4 सीपी 1 प्रॉफिट 5। अब इधर रख दो सीपी की जगह, तो सीपी की जगह कितना रख देंगे, सीपी की जगह 4 और एसपी की जगह 5, बोलो रख सकते हैं। एक्स का मान ज्ञात करना है 5, तो 5 से इसको काट दो कई बार 5 बार, तो एक्स बराबर कितना आ गया 20। करके देख लो 25% का लाभ ही हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, बस एक्स की वैल्यू गाप करके, तो आंसर कितना हो गया 20। एक क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप लोग कल देखना लेक्चर, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, देख लो। देखो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 से 50 पेन बेचने पर, 2 से 50 पेन बेचने पर, 2 से 50 पेन बेचने पर एक दुकानदार को एक दुकानदार को 50 पेन के 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ कमाता है। शॉर्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं, पर अब डिटेल पढ़ाऊंगा मैं। लाभ कमाता है तो उसका लाभ परसेंट बताइए, उसका लाभ परसेंट बताइए। पहले बेसिक बताऊंगा मैं और फिर शॉर्ट से बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है जी। क्रय मूल्य के बराबर हानि भी कह देता है, लाभ कह देता है, तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो 20%, बी ऑप्शन 25%, सी ऑप्शन 33 सही 1/3%, और डी ऑप्शन है 16 सही 2/3%। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन वाले में और अवाल वाले, तो पिछले वाले क्वेश्चन में अंतर है। देखो इसमें बराबर बेच रहा है, तो मैंने आप लोगों को बताया जब लाभ होता है तो क्या होता है, जब लाभ होता है तो एसपी ज्यादा होता है, कि नहीं पहले बेसिक बता रहा हूं, तो एसपी ज्यादा होगा सीपी कम होगा। बस इससे पहले बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको बताएंगे। देखो अब यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 25 लाभ, लाभ कह रहा है लाभ, तो 25 एसपी हो गया,
वो सॉरी 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 50 एसपी यहाँ लिखो बराबर रहते, बराबर ही तो लिखेंगे ना, बराबर है। लाभ कैसे निकालेंगे, 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब वो कह रहा है 250 पेन बेचने पर, तो 250 एसपी और माइनस लाभ कैसे निकालेंगे, सीपी कम होगा 250 सीपी, बस ये रखना है। जैसे बराबर कह देगा उसको बराबर कह देंगे, हानि कह देता तो हानि वाला फॉर्मूला लगा देते, पर सीपी ज्यादा हो जाता, और लाभ कह रहा है तो इसलिए लाभ वाला लगा दिया। तो बस इसको सॉल्व कर लो, तो कितना हो गया 300 एसपी हो गया। अब इसको हवाल में डायरेक्ट बता, सॉरी 300 नहीं 2 से बचा, 2 से एसपी और 250 सीपी। अब यहां से 0 से 0 काट लो, 4 और 5, तो देखो एसपी और सीपी का रेशियो निकालो, गुणांक पलट दो, ये कितना आ गया 5, ये 4 आ गया। देखो एक का लाभ हो रहा है, लाभ आनी परसेंट किस पे निकालते, क्रय मूल्य पे, बटे 4 इंटू 100, तो कितना आ गया 25% का लाभ। ये इसका बेसिक तरीका होता है। इसमें 4-5 टाइप के सवाल बनते हैं। जब क्रय मूल्य पे बेचेगा तो क्रय मूल्य के बराबर लिख देंगे जैसे हानि, और क्रय मूल्य के बराबर लाभ पहुंचेगा तो 25 सीपी लिख देंगे। 4-5 टाइप के सवाल बनेंगे। अब देख इसको वैसे कैसे बनाएंगे बहुत जल्दी में, देखो जैसे कुछ में तो लग जाता है, जैसे क्रय मूल्य के बराबर बेचता है तब दिक्कत लगती है बच्चों को, तो यही सीपी बन जाता है। फिर वो मैंने शॉर्ट ट्रिक में कराया है जी, देखना आप लोग वीडियो। तो 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो 250 एसपी हो गया। देखो ट्रिक से बता रहा हूं, लाभ कितना हो गया बोलो, लाभ कितना हो गया 50 हो गया लाभ, तो सीपी कितना होगा, कॉमन सेंस है, जब लाभ हो रहा है तो सीपी कम ही तो होगा, तो सीपी कितना होगा 2 से होगा। बोलो अब ये ट्रिक से बन जाएगा। तो 50 का लाभ हो रहा है, सीपी पे निकालते हैं 50 बटे 2 से इंटू 100, तो 1 बटे 4, 4 से काट दो 25%। पर जब क्रय मूल्य के बराबर कह देता है तो बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए ये फॉर्मूला जरूर है। बच्चों को दिक्कत क्या होती है, क्रय मूल्य के बराबर कहता है तो जो खरीदता है उसके लिए सीपी बन जाता है, भले बेच रहा है वो। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वीडियो में कराया है, आप लोग देख सकते हैं। इसका बेसिक तरीका ये होता है, कम से कम 4-5 सवाल आते हैं इसके यही पैटर्न पे, और आप लोग देख सकते हैं वीडियो शुरू से देखो, 100% फायदा होगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर किया करो, और भी आप कमेंट में लिखो तो और भी कोशिश करेंगे क्या चाहिए आप लोगों को, कौन से पैटर्न पे पढ़ना है, सब चीज बताई जाएगी। थैंक यू।